अस्सलाम वालेकुम सामीन। लर्नर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स का एक इंतहाई अहम मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं, पाकिस्तान रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़। तो पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान के अगर नेबरिंग को देखें तो चाइना आता है नॉर्थ में, जिसकी जो बॉर्डर लेंथ है 523 किलोमीटर है। तो वाज़ेह है कि जो न्यू पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान ने दिया था उसके अकॉर्डिंग 599 किलोमीटर है। तो मोस्ट जो प्रोबेबल ऑप्शन होगा वो यही होगा। इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री है वो 3163 किलोमीटर लॉन्ग है। ईरान की जो बाउंड्री है वेस्ट में वो 909 किलोमीटर उसका बॉर्डर है। अफ़गानिस्तान की जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है जिसे ड्यूनिन लाइन कहते हैं वो 2611 किलोमीटर उसका बॉर्डर है। इसके बाद कोस्टल एरियाज़ आता है जिसमें 1046 किलोमीटर जो उसकी लेंथ है। ये आप पाकिस्तान का कलेक्टिवली मैप देख सकते हैं। जो न्यू पॉलिटिकल मैप है वो ये है। इसके बाद अगर पाकिस्तान के नेबर को देखें तो नेबर्स में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इंडिया आता है जो कि ईस्ट में है, नॉर्थ में चाइना आता है और नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान आता है, और बिल्कुल जो वेस्ट में देखें तो वो ईरान आता है। तो ये 4 कंट्रीज़ जो है ना पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ में शामिल हैं। आज हम इन सब के साथ पाकिस्तान के रिलेशन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पाकिस्तान के साथ रिलेशन इंडिया के साथ देखते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान ये आप इस मैप में देख सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उनकी। तो इंडिया बिगेस्ट कंट्री है एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी इस रीजन में। पाकिस्तान लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है ना इसके साथ शेयर करता है इंडिया के साथ। इंडिया ग्रोइंग इकानमी भी है, उसके बाद एक एटॉमिक पावर है। तो ट्रेड रिलेशन अगर इंडिया के साथ मतलब होंगे तो उसमें हमारी जो स्टॉक है या फूड आइटम है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होंगे। तो रिवर हेड जो है ना वो हमारे सारे इंडिया में हैं, सारे रिवर्स वहाँ से ही आते हैं। तो कॉमन हिस्ट्री हमारी जो है ना वो हम शेयर करते हैं, पीपल टू पीपल कंटेक्ट हमारा जो है ना वो है। तो ब्रीफ क्रोनोलॉजी को देखें तो एक टाइम पीरियड को एक देखते हैं कि 1947 में ब्रिटेन ने जब डिवाइड किया इंडियन एम्पायर को, तो हिंदू इंडिया और मुस्लिम पाकिस्तान एक बना, जिसने बहुत आप समझ लें कि ब्लडिस्ट माइग्रेशन हुई मॉडर्न हिस्ट्री में टू नेशन थ्योरी की बेस पे। 1947 से 48 में पाकिस्तान और इंडिया पहली वार में गए, जो कि हिमालयन रीजन कश्मीर के पे डिस्प्यूट था। तो ये यूएन के जो सीज़ फायर आर्डर से और उनकी रेजोल्यूशन से ये वार एंड हुई। उसके बाद जम्मू और कश्मीर ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। ये यूएन ने ऑप्शन दिया था, बट आज तक इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान फिर एक दूसरी वार की तरफ गए, जिसमें यूनाइटेड नेशन ने फिर सीज़ फायर की जो है ना कॉल दी। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो रहा था तो मुक्ति बाहिनी के थ्रू पाकिस्तान पे अटैक हुआ, तो फिर ये हम तीसरी जंग में गए। 1972 में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़ार अली भुट्टो थे और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने एक इंडियन टाउन ऑफ शिमला में एक कुछ रूल कुछ प्रिंसिपल जो है ना वो अडॉप्ट किए हैं, जिन्हें हम शिमला अक्कड़ के नाम से या शिमला प्रो इसके नाम से जानते हैं, एग्रीमेंट के नाम से। तो 1974 में इंडिया जो है ना फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस उन्होंने बना ली। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी। 1990 में इंडियन आर्मी ने जो कश्मीर जो कैपिटल श्रीनगर है उसमें प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्रैकडाउन जहाँ पे सेपरेटिज्म हो रही थी, वहाँ पर उन्होंने फायर खोल दिया और 38 किलिंग हो गई 38 मैन की, ताकि उनको जो रिवोल्ट है वो कम किया जा सके। इंडिया ने इसमें पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ पे इस्लामिस्ट मिलिटेंट जो है ना इंडियन कश्मीर में वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया कि पॉलिटिकल आप देख लें कि मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी कि जो कश्मीरी चाहते हैं जैसे यूएन की करारदाद है हम वैसे ही करें। इसके बाद मई 1998 में दोनों कंट्रीज़ ने, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ने, फिर बाद में पाकिस्तान ने ये जो न्यूक्लियर अपने टेस्ट किए। फरवरी 1999 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो हिस्टोरिक बस राइड पाकिस्तान में आए और समिट एक अटेंड किया पाकिस्तानी काउंटर पार्ट नवाज शरीफ के साथ। तो जिसमें मई में उन्होंने दो कंट्री ने एक आप समझ हैं कि कारगिल वार, एक फोर्स वार की तरफ गए, जिसे हम कारगिल वार कहते हैं, जो कि कारगिल के रीजन पे हुई थी। जुलाई 2000 में एक समिट हुआ पाकिस्तानी लीडर और आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान, जिसे आगरा समिट कहते हैं, बट वो एंड उसका फेलियर ही था। तो इसके बाद 2001 दिसंबर में मिलिटेंट अटैक होता है इंडियन पार्लियामेंट में, जहाँ पे 14 पीपल इंक्लूडिंग दी 5 असैलियंट आर किल्ड। तो इंडिया ने पाकिस्तान पे ब्लेम लगाया कि पाकिस्तान पे कश्मीरी जो सेपरेट ग्रुप है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद वो यहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहे थे और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो इससे जो एक दूसरे की बॉर्डर की जो कन्फ्रंट है वो सोल्जर की वो तेज़ हो जाती हैं। 2003 में पाकिस्तान अनाउंस करता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में हम सीज़ फायर करने जा रहे हैं और डी फैक्टो बॉर्डर इन कश्मीर, इंडिया ने इसको वेलकम किया।
तो 2004 में दोनों कंट्रीज़ ने एक पीस प्रोसेस लॉन्च किया, जिसमें खासी इंप्रूवमेंट आई डिप्लोमेटिक सपोर्टिंग और ट्रेड लिंक्स में। मगर कश्मीर के मौजू पे कुछ प्रोग्रेस ना हो सकी, तो पीस प्रोसेस जो है ना वो बस खटाई में नज़र आ गया। तो उसके बाद जुलाई 2008 में इंडिया ने पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उस एजेंसी को कहा कि आप जो बम अटैक हुआ है इंडियन एम्बेसी काबुल में, उसके पीछे ये ISI थी, जिसमें 58 पीपल मर गए। तो पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया। इसके बाद अगर देखें तो ये लेटेस्ट जो 2015 में डायलाग बायलैटरल डायलाग हुए, उसके बाद क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक हुआ पठानकोट एयरबेस 2 जनवरी 2016 को। पुलवामा अटैक होता है 14 फरवरी 2019 को, और 26 फरवरी 2019 को वो बालाकोट पे इंडिया अटैक कर देता है। तो पाकिस्तान 27 फरवरी को पाकिस्तान उस पर रिटेलिएट करता है और इंडियन एयर बेसिस पे या इंडियन मिलिट्री बेसिस पे अटैक हो जाता है। तो सामीन, इसके बाद पाकिस्तान की जो रिलेशन है उसको देखें तो बेसिकली म्यूचुअल डिसट्रस्ट ये पाया जाता है जब से ये दोनों कंट्रीज़ बने हैं। ये जो डिसट्रस्ट है इसकी वजह बेसिकली जो कलोनियल लिगेसी है डिवाइड एंड रूल की, ये उस वजह से है। तो ये पॉलिसी जो है ना बेसिकली मुस्लिम में जो सेंटीमेंट पाए जाते हैं, इस्लाम बैंक इज़ अ डेंजर, जो कि हिंदू ये समझते हैं, इंडियन सोसाइटी ये है कि इस्लाम में खतरा है। तो ये बेसिकली इस वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। दूसरी साइड पे देखें तो हिंदू डोमिनेंट नेशनलिस्ट पार्टी है जो कि सेकुलर इंडियन नेशनलिज्म चाहती थी, मगर उन्होंने मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं दिए। ये लेटेस्ट आप इसमें एंटी सिटीजनशिप एक्ट देख सकते हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो नंबर ऑफ हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इशू पे स्ट्रेस किया कि रिलेशन इनके जो है ना वो सही हो सके, मगर फिर भी टू साउथ एशियन कंट्री के हिस्टोरिक कल्चरल जियोग्राफिक और इकोनॉमिक लिंक्स भी मिलते हुए रिलेशन आज तक हॉस्टिलिटी और मिसट्रस्ट का शिकार रहे हैं। तो इंडिपेंडेंस के बहुत जल्दी बाद पाकिस्तान और इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट कर लिए थे, बट एक वायलेंट पार्टीशन और बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट जिसमें थे, तो वो रिलेशन को ज़रा खातर खा में अच्छी से वो आगे ना प्रमाण ना चला सके। तो जब से इंडिपेंडेंस हुई है दोनों कंट्रीज ने 3 मेजर वार, और आप समझ कि 1 अनडिक्लेयर वार जिसे कहते हैं, वो भी ये फाइट कर चुके हैं। तो बहुत सारे मिलिट्री स्टैंड अप इन्होंने उनका सामना किया है। तो 1980 से रिलेशन दोनों के जो है ना पार्टिकुलर सियाचिन कन्फ्लिक्ट था, उसमें कश्मीर इंसर्जेंसी थी, इंडियन और पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट थे, और कारगिल वार थी, इन पे ये मौजूद रहे हैं। उसके बाद कुछ बहुत सारी अटैम्प्ट भी थी जहाँ पे रिलेशन इंप्रूव करने के बारे में बात होती थी, जिसमें शिमला एग्रीमेंट 1972 था, आगरा समिट 2001 था, लाहौर डिक्लेरेशन 1999 था। तो इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के अलावा जैसे कि 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, दिल्ली और लाहौर बस स्टार्ट हुई, तो ये सक्सेसफुल रहे कुछ टेंशन को कम करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि ये एफर्ट जितनी भी पीरियाडिक टेररिस्ट अटैक के थ्रू ये आप समझ लें कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं रह पाती थी। 2001 में फिर इंडियन पार्लियामेंट अटैक होता है, जिसमें 2 नेशन फिर एक न्यूक्लियर वार की हालत में आ जाती हैं। 2007 में समझौता एक्सप्रेस बमिंग होती है, जिसमें 68 सिविलियन मर जाते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी होते हैं। तो ये एक क्रूशियल पॉइंट होता है इलेक्शन का। अगर 2008 मुंबई अटैक को देखें, जो कि वो कहते हैं कि कैरीड आउट बाई पाकिस्तानी मिलिटेंट्स, जिसमें सवेयर ब्लो टू दी ऑनगोइंग इंडिया पाकिस्तान पीस टॉक, तो ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कुछ न्यू कंपल्शन हैं इंडिया के लिए, इंसर्कलमेंट बाय चाइना, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ये जो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन था, कैश एंड अदर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, अमेरिकन विदड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान इन 2021। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडिया की एनर्जी जो है ना वो एनर्जी उनको ज़रूरत है। उसके बाद ये आप इसमें देख सकते हैं कि गैस वगैरह की ज़रूरत है। उसके बाद फिर आप ये इसका एक मैप देख सकते हैं, ये जो तेहरान पाकिस्तान और इंडिया इसे टैपिक, ये ईरान पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन, ये जो गैस का एक मनसूबा था। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट को देखें तो ये कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये आप देख लें कि डेवलपिंग इंटरनेशनल सोसाइटी और इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन क्रिएट कर रहा है। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स शुड बी अप्रोच फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव। अगर पास्ट ईयर में देखें तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे की एक्वायर मोर एंड मोर न्यूक्लियर वेपन, एक आर्म रेस में जो है ना वो दौड़ते आ रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान इन्वॉल्व थे। तो ये आप कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर आर्म रेस में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो टेररिज्म थी वहाँ पे जो गेन विनिंग एज इन बायलैटरल कन्फ्लिक्ट, तो दोनों तरफ से जो ये रेस ये भी बहुत आप समझ लें इंटरनेशनलाइजेशन को डिस्टर्ब किया। इसके अलावा इंटरनेशनल टेररिज्म जो थी वो आप समझ लें कि जब इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तब से बहुत हीनियस एक्ट ऑफ टेरर का शिकार रहा है। अगर इसके बाद की बात करें तो बाद में ये जो आप समझ लें इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट जो है ना वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और टेररिज्म के कंटेक्स्ट में भी ऐसे हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन टू रोग स्टेट। उसके बाद इंडो US न्यूक्लियर जो पार्टनरशिप थी उसने न्यूक्लियर रेस में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। अब फेल्ड पाकिस्तानी स्टेट कैन बी अ डेंजरस, तो ये ओमन डेंजरस होगी। टेररिज्म बाई नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू पाकिस्तान शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द वार इन अफगानिस्तान, ये
कुछ चीज़ें थी। अब ट्रेड एंड पीपल कंटेक्स्ट को देखें तो पाकिस्तान की इंडिया के साथ ट्रेड को देखें तो 47 में जो गैट नेगोशिएशन थी उसने स्पेशल प्रोविज़न दी थी आर्टिकल 24 के लिए पाकिस्तान और इंडिया की फ्री ट्रेड के लिए। तो पहले 3 साल ये यूनिफाइड करेंसी रही, 65% पाकिस्तान इंपोर्ट और 35% एक्सपोर्ट इंडिया के साथ थी। 1955 तक इंडिया पाकिस्तान का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर रहा है। 1965 में जो 9 लैंड रूट से ट्रेड एंड कस्टम चेक्स यूज टू फंक्शन तो फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल पॉसिबल थी। तो 1958 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रीटी हुई जिसने ट्रांजिट ऑफ अफगान गुड टू इंडिया में परमिशन दी। 47 से 1965 तक इंडिया और पाकिस्तान ने 14 बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए थे जिसमें प्रैग्मेटिज्म रूल टू द एक्सटेंट दैट पाकिस्तान सप्लाइड वीट फ्रॉम सिंध, वो वीट सिंध से और इंडिया उसके गेव आटा टू ईस्ट पाकिस्तान, मतलब ये सिंध से हम इंडिया को वीट देंगे, गंदम देंगे तो वो गंदम वो फिर ईस्ट पाकिस्तान वो फिर आटा देगा बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है उसको, कलकत्ता को। तो ये बेसिकली एग्रीमेंट्स थे उस वक्त। 1965 और 71 की जो वार्स थी वो ट्रेड रिड्यूस कर दिया और इंडिया को आप समझ लें कि 1.6% ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट अकाउंटेड हुई, जो कि 0.06% इम्पोर्ट हुई 1975 में। तो 1990 बिफोर कारगिल वार अगर देखें तो इंडिया की ट्रेड $88 मिलियन थी, जो कि 41 एक्सपोर्ट 47 इम्पोर्ट्स फेवरिंग पाकिस्तान की थी। 2008 में जब बम्बई अटैक हुआ तो उस वक्त $209 मिलियन जो कि इंक्रीज होकर $664 मिलियन बनी, जो कि अब आई थिंक 2.6 बिलियन 2014 के मुताबिक थी। तो वो ट्रेड सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन पास्ट, सो हाउ विल इट सॉल्व इन फ्यूचर। तो क्या ट्रेड जो है ना कोई प्रॉब्लम पास्ट के वो सॉल्व उसने किए हैं, तो ये फ्यूचर में कैसे सॉल्व करेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इंडो पाक रिलेशन में मोदी का जो फैक्टर है, तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन बेसिकली जब से ये इन्होंने फ्रॉड विद डेंजर एंड मिसट्रस्ट की बेस पे हैं, तो सिंस अक्टूबर 2014 में ये रेगुलर एक्सचेंज ऑफ फायर बिटवीन देयर ट्रूप्स जब लाइन ऑफ कंट्रोल में, तो ये कश्मीर का ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। टर्बुलेंट टाइम जो है ना वो आ रहा है। होप दैट इंडिया एंड पाकिस्तान could resume talks in nearest following the electoral victory of Narendra Modi in India last year have not been realized। तो ये लास्ट टाइम 2 टर्म में ये जीता है, तो इसमें हमें ये फील नहीं हुआ कि इसने कोई पॉजिटिव काम किए हैं। तो करंटली अगर देखें तो एक्टिंग लाइक अ मैन फॉर होम अ डील विद पाकिस्तान इज डिज़ायरेबल बट नॉट एसेंशियल, तो ये इसकी चॉइस है। तो उफ़ा एग्रीमेंट जो SCO में हुई थी उसमें भी बहुत कंट्रीज़ ने ये जोर दिया था कि ये करें। रिसेंट इशूज़ को देखें तो रिन्यू टेंशन अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल डे बाई डे ये बढ़ती जा रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल में जो है ना ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। उसके बाद स्टॉल्ड टॉक्स हैं जिसमें मूड म्यूजिक बिटवीन गवर्नमेंट वर रिलेटिवली पॉजिटिव, जैसे नरेंद्र मोदी जब से ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर गया है तो शरीफ अटेंडेड मोदी इनाग्रेशन। उसके बाद जब से PTI लेड गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने कोई खातिर खा जो है ना इजाफा नहीं किया। उसके बाद अगर देखें तो BJP बिकम पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, तो उन्होंने ये जब आर्टिकल ये इसमें चेंजेस की हैं कश्मीर की, तो इससे भी खासी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। आपने ये देखा है कि मोदी का फैक्टर जो है ना खासकर मुस्लिम जो इंडियन मुस्लिम है उनके लिए सही नहीं है। ओबामा का विजिट जब हुआ था और उसने मोदी के साथ आप समझ लें कि रोमांस विद मोदी, ये एक 27 जुलाई 2015 को, तो ये भी बहुत पाकिस्तान के बहुत अलार्मिंग थी। और उसके बाद फिर जब मुंबई अटैक के बाद जब ये पहला उनके पास सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदाद हुई थी, पाकिस्तान ने इंडिया की जो परमानेंट सीट थी उसको काउंटर करने के लिए, तो ये अर्ज किया था कि इनको जो परमानेंट सीट है वो प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, अगर करनी भी चाहिए तो दोनों को करनी चाहिए। तो वहाँ पे जो ओबामा था उन्होंने उनको सपोर्ट किया इंडिया को। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की भी बात यही है। तो जैसे उनकी न्यूक्लियर डील हुई है जो सिविल डील है, तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो पाकिस्तान चाइना इकानमी कॉरिडोर की हमेशा इंडिया जो अपोजिशन करता रहा है, जो कि हमारा 46 बिलियन या 62 बिलियन हमारा चाइना पाकिस्तान इकानमी कॉरिडोर है, तो वो अपने पाकिस्तान को जहाँ से वो मिलता है काशगर से, वो बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा तस्वर करता है। तो इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर को काउंटर ही किया है। जो मेजर इशू बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान को देखें तो बेसिकली हर 3 सालों के बाद 1997 के बाद ये टास्क रिज्यूम होते थे, जिसमें कश्मीर इशू था, वाटर क्राइसिस था, सर क्राइसिस हुआ है, रन ऑफ कच्छ है, मोस्ट फेवर्ड नेशन है, सियाचिन इशू है, स्टेट सपोर्ट टेररिज्म है और न्यूक्लियर डेटरेंस है, इसके बाद बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये मेजर इशूज़ हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दिमाग में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी उसके बाद अफगानिस्तान जो कि मेजर सोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये भी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में। कश्मीर उसमें जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ट्रेड एंड वीज़ा को देखें तो वो ट्रेड एंड वीज़ा के जो ट्रेड पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की जो वीक इकानमी के लिए, मगर उसके बाद दोनों कंट्री डिसएग्री होते हैं यूज़ ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन रिवर्स। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो माउंटेन अबव द सियाचिन ग्लेशियर, इन दोनों पे उनका स्टैंड ऑफ होता है। ये आप सियाचिन का इसमें मैप देख सकते हैं कि पाकिस्तान वांट दिस एरिया तो डीमिलिटराइज, ये एरिया पाकिस्तान जो है ना डीमिलिटराइज करना चाहता है। इंडियन आर्मी होल्ड दिस लाइन विथड्रॉवल इज बीइंग डिस्कस फ्रॉम दिस लाइन। ये आप सियाचिन की पूरा एक मैप देख सकते हैं और ये प्रपोज लाइन है जो कि पाकिस्तान वांट्स इंडिया टू विथड्रॉ टू, ये देख सकते हैं आप इसमें सियाचिन में। इसके बाद अगर देखें तो सर करक का आया था जो कि 96 किलोमीटर है सिंध के रन ऑफ कच्छ इलाके में। सियाचिन का प्रॉब्लम टेररिज्म हमेशा जो है ना एक सदाबहार
इशू रहा है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। ये वाटर वार देख सकते हैं या वाटर बम देख सकते हैं कि ये कैसे आता है। उसके बाद वाटर डिस्प्यूट, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, तो जिसमें वर्ल्ड बैंक ने हमें ये प्रोवाइड किया था कि कुछ वाटर पाकिस्तान को और कुछ वाटर कुछ रिवर जो है ना इंडिया को मिलेंगे। तो उनकी फिर भी इंडिया जो है ना पाकिस्तान को जो दिए गए थे रिवर, उन पर इंडिया फिर अपने डैम वगैरह बना रहा है। जैसे बागलिहार ये डैम है जिसमें चिनाब में वो बना रहा है, और दूसरे भी बहुत सारे डैम्स हैं जहाँ पे वो बना रहा है, जो कि डिस्प्यूटेड रीजन कश्मीर में है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जैसे कि पीस एंड स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान के अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन का एनालिसिस करें तो फॉर ओवर 6 डेकेड बायलैटरल रिलेशन तो होते ही हैं ना कश्मीर डिस्प्यूट पे, मगर पॉलिटिकल विल जो है ना वो उन दोनों कंट्रीज़ में नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते कि रिलेशन जो है ना वो नॉर्मल हों। इसके अलावा ब्रॉडर इकोनॉमिक टाइज भी होती हैं, वो भी कश्मीर के डिस्प्यूट की नज़र हो जाती हैं। हमारा गंडापुर बॉर्डर, ये वाघा बॉर्डर, ये कश्मीर इशू पे लास्ट टाइम 2022 में पीटीआई लेड गवर्नमेंट ने जो न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी, उन्होंने मूव किया था जियो स्ट्रेटेजिक जो इकानमी थी उस पर। उन्होंने कश्मीर को एक साइड पे रख के अपनी ट्रेड चलाने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से गवर्नमेंट रन ही ना कर पाई। तो उसके बाद पाकिस्तान का रिलेशन देखते हैं अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं? तो अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का रिलेशन, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की वो लॉन्गेस्ट जो है ना कॉमन बॉर्डर है, ड्यूरल लैंड, जो कि ये सम टाइम 240 किलोमीटर कहा जाता है। और ये पाकिस्तान का जो न्यू मैप है उसमें 2611 2611 किलोमीटर ये इनकी बाउंड्री है। तो इंडिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो है ना बाउंड्री पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की है, जिसे ईस्ट आप ड्यूरल लैंड कहते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस देखें तो इंपॉर्टेंस यह है कि पाकिस्तान एक बिरादर इस्लामिक कंट्री है। उसके बाद कॉमन हिस्ट्री और रिलीजन है, इनका सेकंड लार्जेस्ट बाउंड्री है पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ। हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स हैं जैसे खैबर पास और बोलान पास है, और प्रेजेंस ऑफ नेटो फोर्सेज आप देखें वहाँ पे नेटो फोर्सेज रही हैं बहुत ज़्यादा। तो इस्लामिक ब्रदरहुड बहुत ज़्यादा थी, आजकल उनमें तालिबान की जो है ना वो हुकूमत है। तो ब्लड रिलेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ मैनी फैसिलिटीज़ फैमिलीज लिविंग इन कॉमन एरियाज, तो बहुत सारे फैमिलीज हैं जो कि यहाँ पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान दोनों में रह रही हैं। और एक ट्रेड रूट है ये जो कि लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशियन स्टेट के लिए है। इसके बाद हिस्ट्री को देखें तो एक इट इज़ रिग्रेटेबल फैक्ट ऑफ हिस्ट्री दैट फ्रॉम द टाइम ऑफ पाकिस्तान बर्थ अफगानिस्तान ने हमेशा हॉस्टाइल नेबर और पाकिस्तान टू लिव विद इट बिकॉज नेबर कैन नॉट बी चेंज। तो हॉस्टाइल नेबर की तरह बिहेव किया है अफगानिस्तान ने। ड्यूरल लाइन पे हमेशा, पख्तूनिस्तान पे हमेशा उन्होंने इशू क्रिएट किए हैं। तो ट्राइबल एजेंसीज थी विदाउट एक्सेप्शन, तो वो ये कहते थे कि वर पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड विश टू प्रिजर्व सेम रिलेशन विद पाकिस्तान। तो ये इसमें हिस्ट्री को देखें तो अफ़गानिस्तान एक वैध कंट्री था जिसने पाकिस्तान की एंट्री यूनाइटेड नेशन में सितंबर 1947 में अपोज की थी। तो बायलैटरल जर्ने जो हमारे जर्ने था वो 1947 से 1963 को स्टार्ट हुआ। इस फेज़ में बेसिकली एक इल फेटेड बिगनिंग थी बायलैटरल रिलेशन की, जिनमें आप समझ लें पाकिस्तान के साथ रिलेशन 1963 तक कंटिन्यू रहे। उसके बाद 1950 में टेंशन एक क्लाइमैक्स पे पहुंच गई थी जब अफगान किंग जहीर शाह उसने पाकिस्तान के मुताबिक एक सेलिब्रेशन का एंटी पाकिस्तानी स्पीच की। जब सेलिब्रेशन हुई वहाँ पे काबुल में, तो एंटी पाकिस्तानी स्पीच ने बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की है। उसके बाद पाकिस्तानी एम्बेसी जो काबुल में थी वो उसमें सैक्ट हुआ, उसमें कैजुअलिटीज़ हुई, कंधार और जलालाबाद अटैक हुआ। तो सिकंदर मिर्ज़ा अफगानिस्तान में विजिट किया अगस्त 1956 में, और हुसैन शहीद सोहरवर्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी टूर किया अफगानिस्तान में 1953 में। अफगान रूलर जो किंग जहीर शाह था उसने भी पाकिस्तान में 1958 में विजिट किया, और सरदार दाऊद खान प्राइम मिनिस्टर थे अफगानिस्तान के 1959 में विजिट किया। तो ये विजिट बहुत सारे कल्टिवेटिंग एटीट्यूड ऑफ रिकन्सिलिएशन दोनों साइड पर ये बहुत रोल प्ले किया। उसके बाद ईरान ने सक्सेसफुल मेडिएशन की 1963 में तेहरान अकड़ के, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान एग्री हो गए थे कि रिलेशन हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन रिस्टोर करते हैं, रीओपन करते हैं अपने क्लोज बॉर्डर को और अपने ट्रेड और कॉमर्स टाइज को स्टार्ट करते हैं। तो ये रिलेशन बेसिकली इंप्रूव हो रहे थे। कुछ 1965 इंडिया पाकिस्तान वार अफगानिस्तान साइड विद पाकिस्तान विच इनेबल्ड पाकिस्तान टू फुली कंसंट्रेट ऑन इट्स वार विद इंडिया एंड वरी लेस अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स वेस्टर्न बॉर्डर। तो ये बहुत उस वक्त हमें अपॉर्चुनिटी थी। फिर जहीर जो शाह था, किंग जहीर शाह, उसने 1968 में पाकिस्तान का विजिट किया, जो कि वार्मली वेलकम किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। इसके बाद 1973 में हम देखते हैं कि दाऊद ने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और एक रिपब्लिक अफगानिस्तान रिपब्लिक बना दिया हिज ओन प्रेसिडेंसी। तो लीडर जैसे गुलबदन हिकमत यार था और अहमद शाह मसूद था और बुरहानुद्दीन रब्बानी थे, वो पाकिस्तान भाग गए और उन्होंने कंट्रोलिंग देयर आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट के खिलाफ उन्होंने अपनी एक फाइट स्टार्ट कर ली। जुलाई 1977 में दाऊद ओवरथ्रोन कर गया बाय कम्युनिस्ट फोर्सेज में। तो 1978 में काबुल जो है ना वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान में नूर मोहम्मद तरक्की एज प्रेसिडेंट और हफीज़ुल्लाह अमीन एज प्राइम मिनिस्टर और बाबर कमाल एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बेस पे वो रिपब्लिक बन गया। सितंबर 16 1979 में हफीज़ुल्लाह अमीन एक दूसरे कू में जिनके अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ही उन्होंने तरक्की को मरवा दिया और टुक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान।
और उसके बाद वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गई सोवियत के खिलाफ, या सोवियत ऑक्यूपेशन हुई 1972 से 1999 में, सॉरी 1979 से 1992 में। तो इसके बाद फिर सोवियत इन्वेजन हुई, सोवियत इन्वेजन सोवियत वार होती है, उसमें पाकिस्तान उनको बहुत सपोर्ट करता है, ईरान और पर्शियन कुछ भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो फाइनली पीस अकड़ होता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जेनेवा में अप्रैल 1988 में, जिसमें दोनों सुपर पावर एज इट्स को गारंटर होते हैं। तो ये आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये सोवियत इन्वेजन रूट थे और इसमें टेरिटरी थी कैसे गेन की गई। उसके बाद अकर डिड नॉट कैटर फॉर एनी पोस्ट विदड्रॉवल इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान देयर बाय लीविंग द कंट्री इन स्टेट ऑफ सिविल वार। तो सिविल वार स्टार्ट हो जाती है 1991 की सोवियत डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो फिर 1992 में नजीबुल्लाह की हुकूमत जो है ना कोलैप्स कर जाती है और सिबतुल्लाह मुजद्दिदी अपनी एक सेटिंग कर लेते हैं और ब्रॉड बेस्ड इंटरिम गवर्नमेंट बनती है टिल द डाउनफॉल ऑफ तालिबान 1996। तो 1996 में फिर पाकिस्तान फिर उनको वेलकम करता है जो तालिबान की गवर्नमेंट थी। उसके बाद फिर 9/11 आता है। 9/11 में फिर उसामा बिन लादेन की सर्च में जो नेटो फोर्सेज आती हैं तो पाकिस्तान को नॉन नेटो अलायंस या स्पेशल नॉन नेटो अलायंस का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद अशरफ गनी जो हेड ऑफ स्टेट होता है और वो ब्लेम गेम लगाता है पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक बार फिर। तो इससे प्रॉब्लम हमारे ज़्यादा सोर हो जाते हैं। तो इकानमिक रिलेशन को देखें तो ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट हम 1950 में हमने किया था 2 साइडेड में, तो इसके मुताबिक रीनेगोशिएट भी किया था हमने 2010 में। तो ये ट्रीटी अफगानिस्तान की एक्सेस टू द पोर्ट ऑफ लाहौर एंड आल्सो एक्सेस टू द लैंड रोड टू एक्सपोर्ट गुड टू इंडिया। तो ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के दरमियान $830.2 मिलियन इन 2006 टू 2007 टू $2.5 बिलियन इन 2010 टू 11, क्योंकि नॉन कमर्शियल गुड की वजह से इंक्रीज़ हुई थी। और ये फॉलोइंग ईयर में फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गए जब बायलैटरल फॉर्मल ट्रेड में डिक्रीज़ हो गई। कुछ अदर एक्शन भी थे जैसे जिनमें हम पाकिस्तान रेलवे उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया था कि हम रेल ट्रैक बनाएंगे, जो कि 2005 तक हम बनाते रहे हैं। नवंबर 2010 में जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बनाया गया जिनमें कॉमर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की गई। एक और ट्रेड इशू था जिसमें स्मगलिंग ऑफ गुड्स, जिसमें टर्बुलेंट एरियाज ऑफ तोरखाम रीजन, जो तोरखाम बॉर्डर था वहाँ पे स्मगलिंग होती थी। तो स्मगलिंग इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए GDP दैन द इलीगल लीगल ट्रेड, तो लीगल ट्रेड फिर कंटिन्यू स्टार्ट हो गई। ऑल काइंड ऑफ गुड्स जिनमें व्हीकल थी ट्रांसपोर्टेड इलीगली इन कंट्रीज अक्रॉस द बॉर्डर थ्रू तोरखाम बॉर्डर। तो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल थी उन्होंने इसमें स्कैंडल में इन्वॉल्व थी बहुत सारी। तो ये ऑन गोइंग विद नो सोल्यूशन विजिबल। इसके बाद पीस डायलॉग विद अफगानिस्तान को देखें तो द फार्मूला 2+1+2 था। तो एक्टर इसमें देखते हैं तो 2+ कौन सा था, इसमें अफगान गवर्नमेंट और अफगान तालिबान थे। उसके बाद 1+ कौन सा, उसमें पाकिस्तान था। 2+ कौन था, उसमें चाइना और USA थे। ये पीस डायलॉग एक उस वक्त दिया गया था। बट US तालिबान साइन डील ऑन पीस पाथ टू पीस। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि US तालिबान एक पीस डील साइन कर रहे हैं फरवरी 29, 2020 में। उसके बाद अगर ये देखें इंट्रा अफगान पीस भी हुई हैं। इंट्रा अफगान जो वहाँ पे अफगानिस्तान में जो तालिबान के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें टॉक्स हुई सितंबर 20, 2022 से। उसके बाद US अनाउंस ट्रूप विदड्रॉवल। तो ट्रूप विदड्रॉवल US ने अनाउंस किया तो नवंबर 17, 2020 में। उसके बाद बाइडन ने डिसाइड किया कि कंप्लीट US विदड्रॉवल बाय 9/11। तो हम 9/11 के जितने भी हमारे तो अप्रैल 14, 2021 को। उसके बाद अफगान गवर्नमेंट कोलैप्स एज द तालिबान टेक काबुल। तो अफगान गवर्नमेंट जो थी वो कोलैप्स कर गई अगस्त 15, 2021। तो बाइडन ने फिर भी डिफेंड किया जो विदड्रॉवल था अगस्त 16, 2021 के हमने ये विदड्रॉवल करके सही किया है। 20 ईयर वार एंड्स एज US कंप्लीट्स विदड्रॉवल। तो US ने विदड्रॉवल कंप्लीट किया। या आप इस पिक्चर में कुछ पिक्चर देख सकते हैं क्या कंडीशन थी। अगस्त 30, 2021 में वो फुली लास्ट जो उनका वो पैसेंजर था वो भी चला गया। तो तालिबान टेक ओवर को देखें तो अगस्त 15, 2021 में हुआ। तालिबान गवर्नमेंट काबुल में इंटर हुए तो इंटरनेशनली बैक्ड प्रेसिडेंट अशरफ गनी फ्लीज कर गए। अगस्त 26 में इस्लामिक स्टेट ग्रुप सुसाइड बम्बर और गनमैन किल ओवर 170 अफगान एंड 13 US ट्रूप्स इन अटैक। तो इसके बाद ये इसकी फर्दर जो है ना ये आप टाइम लाइन इसमें देख सकते हैं कि अफगानिस्तान की तालिबान टुक ओवर के बाद इसकी जो टाइम लाइन है वो क्या थी। तो ये इसमें कॉस्ट ऑफ विदड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान देखें कि US को कितनी कॉस्ट पड़ी है। तो 20 ईयर से मोर देन 20 ईयर और मोर देन $2 ट्रिलियन थी इसमें, जो कि अफगानिस्तान आर्मी 3 लाख सोल्जर थे। फिर भी तालिबान ने कंट्रोल अफगानिस्तान पर कर लिया। तो इससे ये क्या हुआ कि अमेरिका क्या फेलियर है या नहीं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के रिलेशन ईरान के साथ। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है जो कि आप इस मैप में देख सकते हैं इनका बॉर्डर लेंथ। ये ईरान और पाकिस्तान की जो कॉमन बाउंड्री है। तो पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन को देखें तो पाकिस्तान क्लोज रिलेशन है जो कि 909 बॉर्डर जो वेस्टर्न साइड है वो शेयर करता है। तो ये टुगेदर इन कल्चर, रिलीजन, इथनिसिटी एंड ट्रेडिशन से एक बाउंड है। ईरान पहला कंट्री था जिसने
इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की थी पाकिस्तान की, जो कि 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था। दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, एक दूसरे की प्रॉब्लमेटिक, एक दूसरे के डिस्प्यूट्स में। पाकिस्तान ईरान रिलेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब विजिट किया था ईरान में 1949 में, उसी वक्त स्टार्ट हो गए थे। एज अ रिटर्न शाह ऑफ ईरान विजिट पाकिस्तान विद सम कैबिनेट मेंबर्स। मई 1950s को देखें तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुआ था प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान और शाह ऑफ ईरान के दरमियान। और फिर बाद में बगदाद पैक्ट, जिसे सिंटो कहते हैं, वो भी तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, इराक और यूनाइटेड किंगडम के दरमियान म्यूचुअल कोऑपरेशन और प्रोटेक्शन के थ्रू के लिए ये बनाया गया था, जिसमें नॉन इंटरवेंशन थी इन ईच अदर अफेयर्स। उसके बाद पाकिस्तान ने ईरान को ईरान इराक वार में भी सपोर्ट किया। उसके बदले में पाकिस्तान को ईरान भी कश्मीर इशू पे सपोर्ट करता रहा है। उसके बाद ज्वाइन जब हुआ था रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट RCD, जो कि 1964 में बनी थी। ये पीरियड ऑफ वार था पाकिस्तान के लिए। तो ईरान ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस वार में, और अपने क्वालिफाइड नर्सेज, मेडिकल सप्लाईज और गिफ्ट्स ऑफ 5000 टन्स ऑफ पेट्रोलियम, जो कि ड्यूरेशन ऑफ द फाइटिंग थी, ये बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। ईरान एक आल्सो रिपोर्टेड टू हैव परचेज 90 सैबर जेट फाइटर फ्रॉम वेस्ट जर्मनी एंड टू हैव सेंट देम टू पाकिस्तान। ये भी कहा जाता है कि उसने 90 सैबर जेट भी पाकिस्तान में भेजे थे। और 71 वार में इंडिया के साथ पाकिस्तान ने बहुत फुल मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट ईरान से इंडिया के अगेंस्ट। और अगर हम बलोचिस्तान कन्फ्लिक्ट की बात करें तो सामीन, पाकिस्तान और ईरान दोनों कंट्रीज़ में ये जो बलोच सेपरेटिस्ट मिलिटेंट हैं, ये अटैक्स होते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, जो जैश उल अदर है, जो कि ऑफन अक्यूज होती है प्लॉटिंग इन ईच अदर टेरिटरी में, 2019 में भी उन्होंने एक सुसाइड बम्बिंग की थी, जो खास जाहिदान का इलाका है, जिसमें 27 इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है ना, वो वाउंडेड हुए थे और डेथ हुई थी, और 13 उसमें अदर थे, जिसमें ईरानी ऑफिशियल ने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया था। ऐसे ही सितंबर 2021 में पाकिस्तान के मिलिट्री ने भी कहा था कि soldier was killed and another soldier was injured in an attack that targeted by a frontier cross border post from Iranian territory। तो जनवरी 16, 2024 में ईरान ने एक ऑपरेशन टारगेट किया है हेडक्वार्टर ऑफ बलोची टेररिस्ट ग्रुप जैश अदल में ड्रोन के साथ, जो कि पाकिस्तान सॉयल थी, तो किलिंग 2 चिल्ड्रन। तो इसमें रिटेलिएटरी पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की मर्ग बार शर्मचार, जिसमें जनवरी 18, 2024 को उसमें फिर टेररिस्ट को टारगेट किया ईरानियन प्रोविजन ऑफ सिस्तान एंड बलूचिस्तान में, जिसमें 4 चिल्ड्रन और 3 वोमेन। तो पाकिस्तान का क्लेम ये है कि ये जो है ना वो पाकिस्तानी ही थे। तो इसके बाद पाकिस्तान एयर स्पेस और सोवरेंटी या डिजॉल्विंग डिप्लोमेटिक रिलेशन ईरान, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। जनवरी 17, 2024 को पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि रिटर्न ऑफ इट्स एम्बेसडर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मिसाइल एंड ड्रोन ईरान लॉन्च इनटू द टेरिटरी। दूसरे ही दिन पाकिस्तान ने क्लेम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की कि सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन इन अ विलेज विद इन द सिस्तान प्रोविंस। तो ये टिट फॉर टैट वाला काम हो गया। सपोर्टिव को देखो तो ईरान ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट ही किया है, जिसमें पाकिस्तान PM नवाज शरीफ रेज इज कंसर्न अबाउट इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट। एक सेकंड है कि ईरान ने हमेशा पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट की, जो मई में हुए थे 98 में, उसको वार्मली वेलकम किया था, उसकी तारीफ़ की थी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कमाल करज़ई फर्स्ट थे जिन्होंने कांग्रेचुलेशन दी थी पाकिस्तान को, मुबारकबाद दी थी कि जो आपने न्यूक्लियर वेपन पे। उसके बाद स्केप्टिसिज्म है। स्केप्टिसिज्म में पाकिस्तान इज़ अ पार्टनर इन US लेड कोalition अगेंस्ट टेररिज्म इन अफगानिस्तान। ईरान वाज प्लेस्ड ऑन द US लिस्ट ऑफ एक्सिस ऑफ एबल इन जनवरी 2003। तो पाकिस्तान इज स्केप्टिकल ऑफ इंक्रीज इंडो ईरान ट्रेड एंड डिफेंस रिलेशन। 2004 ईरान मीडिएटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान व्हेन टेंशन इस्केलेटेड। तो पाकिस्तान इकानमिक टाई ईरान के साथ, ईरान और पाकिस्तान दोनों ECO जो इकानमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे इस चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। 1985 में जो कि ग्रोथ ऑफ ईरान पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुई थी। पाकिस्तान की जॉइंट इकानमिक कमीशन बना था 1986 में, जिन्होंने जो खात्मा था उन्होंने 2002 में विजिट किया इस्लामाबाद में, और सेवरल एग्रीमेंट्स पे साइन किया, जिनमें बायोलेटरल ट्रेड भी थी और जो कोऑपरेशन थी प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन में। उसके बाद ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान जो 500 मिलियन थी। पाकिस्तान और ईरान ने प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट भी 2004 में साइन किया हुआ है। तो 2008 में ईरान जो है उसने एग्री हुआ था कि एनर्जी प्रोजेक्ट पाकिस्तान को, जो कि $60 मिलियन होगा और 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी होगी। इंटरनेशनल फ्रेट रेल जो 20 बिलियन की इस्लामाबाद टू इस्तांबुल वाया तेहरान एग्रीमेंट 2009 में साइन हुआ, और इसकी फ़र्स्ट जो आप समझ रहे हैं कि ट्रैवलिंग 2022 में हुई। तो उसके बाद इस ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन टाक 1994 में हुई। तो इंडिया डील की थी, बट ईरान एंड पाकिस्तान साइन देयर फर्स्ट गैस पाइपलाइन डील इन फरवरी 2010। उसके बाद टैप की गैस को देखें तो 88 में ये गैस रिजर्व डिस्कवर्ड इन ईरान। 1995 में पाकिस्तान और ईरान ने साइन किया है जो पर्शियन गल्फ के थ्रू ये गैस पाइपलाइन मनसूबा। 2000 में इंडियन, ईरानियन और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इस निगोशिएशन को पॉसिबल रूट के थ्रू इन्होंने फिर इसको निगोशिएट किया और कंटिन्यू किया। ये आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं कि IP जो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन गैस है, ये वाइट में आप देख सकते हैं। तो इसमें ये 2607 किलोमीटर लॉन्ग है
और डायमीटर इसका 48 इंचज़ है और इसकी पाइपलाइन की 3.2 बिलियन ऑफ गैस इसमें होगी। इट विल मीट द डिमांड फॉर फ्यूल इन इंडो पाक रीजन और ये लेस एक्सपेंडिचर होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इकानमिक ड्राइव भी कंट्रीज़ में मजबूत होंगी और माइट बी अ स्ट्रॉन्ग इकानमिक ब्लॉक इन दी साउथ एशिया में स्ट्रॉन्ग ब्लॉक हो सकता है। यूएस इन्फ्लुएंस हो गया फिर इसमें अमेरिका जो ईरान गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, उन्होंने हमेशा ईरान को इकानमिकली वीक ही रहने दिया, स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया। अमेरिका इन्वॉल्व हो गया दोनों साइड पे, ईरान की दोनों साइड पे। इस वजह से पाइपलाइन ईरान इकानमी की जो है ना स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियर प्रोग्राम ये आप समझ कंप्लीट नहीं हो पा रहा। डिफेंस कॉर्पोरेशन में देखें तो डिफेंस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान और ईरान रिलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पाकिस्तान ईरान डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था जुलाई 1989 में। ईरान जो है ना जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ अल खालिद टैंक में भी इन्वॉल्व रहा है। उसके बाद बगदाद पैक्ट जिसे सिंटो कहते हैं वो भी पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज ने साइन किया हुआ था। और न्यूक्लियर रिलेशन को देखें तो पाकिस्तान ईरान न्यूक्लियर रिलेशन बिगन ड्यूरिंग ज़ियाउल हक एरा और ये कंटिन्यू रहे 1990s में। जनरल आसम बेग जो थे उन्होंने फरवरी 1910 को कहा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम विद ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड के बारे में बात की थी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक P2 सेंट्रीफ्यूज जो डिज़ाइन हुआ है ईरान में वो बेसिकली 1987 में रिसीव किया गया है। ये ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटी साइट्स ईरान में कौन कौन सी हैं। इसराइली अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर साइट्स ऑफ, ये आप इसमें देखें कि इसराइल ने कहाँ कहाँ पे ईरान के न्यूक्लियर सिक्योरिटी जो है ना उस पर अटैक किए हैं। तो रीज़न फॉर पाकिस्तान न्यूक्लियर हेल्प की ईरान along with Pakistan would help prevent extra regional power from neighboring interfering in its region। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की थी ईरान ने एक्सचेंज फॉर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। एमरजेंस ऑफ मोर मुस्लिम स्टेट्स थी न्यूक्लियर पावर वुड रिड्यूस अमेरिकन प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू काउंटर इंडियाज क्लोज रिलेशन विद इंडिया। ये भी इशू थी। और मेजर इशू देखें पाकिस्तान और ईरान के तो हिस्टोरिकल रिलीजियस एंड कल्चरल टाइज है। देयर आर स्टिल सम ऑब्स्टेकल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज। और रिलेशन जो बेसिकली जो इंप्रूव हुए आफ्टर द रिमूवल ऑफ तालिबान इन 2002 बट टेंशन रिमेंस। पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ सऊदी अरेबिया रहा है जिस टप के शिया में मेजोरिटी शीत कंट्री है जो ईरान में है, शीत कंट्री शिया जो कम्युनिटी है तो सऊदी अरब शिया कम्युनिटी के अगेंस्ट है। ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है। तो इसके बाद पाकिस्तान के रिलेशन विद चाइना को डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के रिलेशन चाइना के साथ कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान और चाइना के बाउंड्री लाइन ये देख सकते हैं, पाकिस्तान कहाँ पे वाक़ है और चाइना कहाँ पे वाक़ है। इसके बाद चाइना को अगर देखें तो इसमें 4 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं और इसमें 23 प्रोविंसेस हैं, 5 ऑटोनोमस रीजन्स हैं, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं और इसका कैपिटल बीजिंग है और इसकी लोकेटेड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर पे है। सेकंड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर शंघाई है। उसके बाद पॉलिटिकल एजुकेशन एंड कल्चर सेंटर है। मेजर फोर्स इन चाइना टूरिज्म है। ये आप चाइना का मैप इसमें देख सकते हैं कि चाइना का मैप कहाँ पे वाक़ है। इसके बाद अगर इंट्रोडक्शन में देखें तो पाकिस्तान ने 1947 में जब आज़ादी ली तो कम्युनिस्ट रेबेलियन जो है ना चाइना में उस वक्त वन कर गए थे। गवर्नमेंट इन अक्टूबर 1949 में हुकूमत बना ली थी माओ ज़ेडुंग की सरबराही में। तो पाकिस्तान ने फिर उनको जो उनकी गवर्नमेंट बनी थी तो न्यू गवर्नमेंट स्टार्टेड ऑफ फिक्स प्रॉब्लम इन्फ्लेशन एंड लो प्रोडक्शन। तो माओ डिक्लेयर किया कि चाइना इज़ अगेंस्ट कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो इसके बाद पाकिस्तान एक यूएस अलाय था। इट वाज नॉट पॉसिबल टू बिकम एन अलाय ऑफ चाइना बिकॉज इट वाज कम्युनिस्ट स्टेट। चाइना हैड अ वार विद इंडिया ओवर बॉर्डर डिस्प्यूट 1962। चाइना ने इंडिया के कुछ लैंड बॉर्डर भी वन कर लिए थे 63 में। चाइना ने 60 मिलियन इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान से लिया था 1963 में। चाइना गेव। अब ये उस दौर की बात है जब हम वेस्टर्न अलायंस के होता हुए फिर भी हम उनसे लोन जो है रिसीव कर रहे थे। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट परचेजर था पाकिस्तान काउंटर का। तो 1964 में चाइना ने सपोर्ट किया कश्मीर इशू पे पाकिस्तान को यूएन में जब बात हुई। तो ड्यूरिंग 65 वार विद इंडिया चाइना मिलिट्री सपोर्ट दी पाकिस्तान को और डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डाला इंडिया पे। 1971 में चाइना डिड नॉट सपोर्ट पाकिस्तान बिकॉज नाउ यूएसएसआर वाज इन्वॉल्व इन दी वार एज यूएसएसआर। इस वजह से चाइना ने पाकिस्तान को उस वक्त सपोर्ट नहीं किया था। फरवरी 72 ने भुट्टो जब विजिट किया चाइना में और ग्रांटेड प्रीवियस लोन टू पाकिस्तान। चाइना फ्रिक्वेंटली सप्लाइड मिलिट्री एड टू पाकिस्तान। कराक्रम हाईवे बिल्ट हुआ जो कि 1986 में ज़िया ने फिर चाइना में विजिट किया और साइंड न्यूक्लियर कोऑपरेशन ट्रीटी की जिससे दोनों कंट्रीज़ में रिलेशन ज़्यादा हुए। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन 1950s में पाकिस्तान जब फर्स्ट मुस्लिम कंट्री था और थर्ड नॉन कम्युनिस्ट कंट्री था जिसने रिकॉग्नाइज किया चाइना को। चाइना कोरिया वार में पाकिस्तान चाइना की साइड लेता रहा है इसमें। तो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना की और पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्गर फ्रेंडशिप रिलेशन का एक मुजाहरा किया। इन द ईयर टू कम आवर गुड्स नेबरिंग रिलेशन विल बी फर्दर प्रमोटेड एंड आवर कल्चर एंड इकोनॉमिकल इंटरेक्शन विल बिकम मोर एंड मोर फ्रिक्वेंट। तो ये इंडिपेंडेंट डे ऑफ पाकिस्तान 1953 में उन्होंने कहा था। पाकिस्तान चाइना को इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट अलाय पाकिस्तान तस्वर करता है। चाइना इज द मेन प्रोवाइडर ऑफ टेक्निकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस टू पाकिस्तान। अब इसमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कराक्रम 1978 में इन्होंने बनाई हाईवे बनाया। 1999 में 300 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट चश्मा 1 बनाया। 2002 में चाइनीज़ वाइस प्रीमियर जो थे वो बंगू उन्होंने ग्राउंड
ब्रेकिंग सेरेमनी पाकिस्तान गवादर द्वीप की वो अटेंड की। चाइना ने $248 मिलियन फॉर जॉइंट प्रोजेक्ट के लिए दिए। मकरान कोस्टल हाईवे बनाया 450 चाइनीज़ एंड 512 पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन कंपनी। और 2003 में पाकिस्तान और चाइना ने $110 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें हाउसिंग प्रोजेक्ट है मुल्तान रोड इन लाहौर। उसके बाद 2006 में वो जिंताओ जो कि प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अनाउंस किया कि हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जिसमें लाहौर हायर इंडस्ट्रियल जोन हम इस्टेब्लिश करेंगे। 2006 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। 2008 में चाइना और पाकिस्तान ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किया। उसके बाद 2008 में चाइना ने पाकिस्तान को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की हेल्प दी, जिसमें बिल्डिंग एंड हेल्पिंग इन खुशाब न्यूक्लियर प्रोग्राम था, जो कि पाकिस्तान के लिए जो सिविल न्यूक्लियर प्लांट की टेक्नोलॉजी के लिए बेहतर था। 2008 में पाकिस्तान और चाइना ने एक फर्स्ट एवर ट्रेन रूट कराक्रम हाईवे से गवादर तक जो लिंक करेगी गवादर पोर्ट तक, उसको एक मनसूबा उसका बनाया। तो चाइनीज़ असिस्टेंट के मिलानी डैम भी हमने 5 मार्च 2009 को पाकिस्तान ने बनाया। ये स्केच मैप ऑफ चाइना पाकिस्तान रेलवे देख सकते हैं गवादर पोर्ट से काशी तक। इसके बाद मिलिट्री असिस्टेंट की बात करें तो मिसाइल दिए पाकिस्तान को, जो शाहीन मिसाइल सीरीज़ है। एयरक्राफ्ट दिए J7 थंडर, जो हमने जॉइंटली बिल्ड किए हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम ने चाइना हमें सप्लाई करता रहा है पाकिस्तान न्यूक्लियर बम में। पाकिस्तान बम टू चाइना आफ्टर अमेरिकन बिट्रायल। तो चाइना पाकिस्तान अलायंस जो है ना, वो 62 में कन्विंस हो गए थे, जब पाकिस्तान को एहसास हुआ कि US ने इससे धोखा दिया है, और लेटर रश टू द एड ऑफ इंडिया फॉलोइंग इट डिफीट द बॉर्डर वार विद चाइना। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने फॉरेन मिनिस्टर थे अंडर प्रेसिडेंट अयूब खान 1963 में, तो आर्किटेक्ट बन के गए थे। वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन की थी पाकिस्तान टुवार चाइना। तो चाइना पाकिस्तान का आर्म सप्लायर बन गया। तो सबसे ज़्यादा आर्म सप्लाई करने वाला मुल्क पाकिस्तान को चाइना ही आज ही चाइना ही है। उसके बाद चाइना हेल्प पाकिस्तान टू बिल्ड द बम। तो ये इंडिया के अकॉर्डिंग जो है ना, पाकिस्तान चाइना रिमेन द cornerstone of Pakistan foreign policy because it was the only country that fully identified with its anti-India goals. तो 65 में भुट्टो रिक्वेस्ट की थी चाइना से कि फर्स्ट टाइम टू हेल्प पाकिस्तान डेवलप द बम, बट बीजिंग टर्न्ड हिम डाउन। आफ्टर द amputation of East Pakistan and India nuclear test in 1974, China changed its position and began assisting Pakistan, जो कि 1990 तक जारी रहा। 1980 में जब युगराज फ्रॉम जिनजियांग में पाकिस्तानी मिलिट्री टू फाइट द सोवियत इन अफगान became an irritant in Sino-Pakistan relation. When the Taliban seized power in Afghanistan in the mid-1990s with the full backing of Pakistan military, China, जो apprehensive about Pakistan turning into a catalyst for an Islamic revival in its troubled western region. तो इसके बाद 9/11 सिनेरियो को देखें। जब 9/11 वाक़या हुआ तो उसके बाद चाइना बिकम अवेयर दैट पाकिस्तान वाज मोर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑन द टू मोस्ट कंटिन्यूस contentious issues, terrorism or proliferation of nuclear weapon mass destruction. Then the solution strategic partnership with Pakistan on the old basis containment of India became अनअटेनेबल। तो इंडिया को कंटेन करना था, उसके बाद प्रोलिफरेशन पे भी कंट्रोल करना था। गवादर न्यू फोकल पॉइंट फॉर स्ट्रेटेजिक राइवलरी बिटवीन द US, चाइना एंड इंडिया। तो गवादर जो पाकिस्तान की एक पोर्ट है, चाइना और US दोनों की मेजर कंटेस्ट रहा है कि वो उसे हासिल करें। चाइना पार्टली फाइनेंस गवादर कंस्ट्रक्शन। उसके बाद चाइना ने 2000 मिलियन ऑफ दी 1.6 बिलियन कॉस्ट ऑफ गवादर में पे किए। और ये अरेबियन सी में 72 किलोमीटर फ्रॉम ईरान है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 400 किलोमीटर के फासले पे है। 40% वर्ल्ड के जहाँ से आयल पास होता है। तो ये यहाँ से एक आप देख सकते हैं इस मैप में, गवादर का 2500 किलोमीटर है, जबकि ये दूसरे रूट से ये इंडियन ओशन से होते हुए फिर ये साउथ चाइना सी से होते हुए यहाँ से 4500 किलोमीटर सफ़र ये है, और 10,000 किलोमीटर का सफ़र ये है। तो चाइना स्ट्रांगली कमिटेड टू वाइटल लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान। तो चाइना ने लॉन्ग टर्म पाकिस्तान से फ्रेंडशिप का आदा किया हुआ है, जिसमें वी विल कंट्रीब्यूट टू इट्स स्टेबलाइजेशन। आ स्टेबल पाकिस्तान इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग आ स्टेबल जिनजियांग। तो ये आप हु शिशेंग जो चाइनीज़ स्पेशलिस्ट थे साउथ एशियन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। ये आप चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विजिट पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान वार्मली वेलकम ऑन हिज सेकंड टू डे विजिट टू पाकिस्तान। तो इसके बाद कंक्लूजन में देखें तो ये पाकिस्तान के सारे नेबर्स हैं, नेबर कंट्रीज़ हैं। नेबर कंट्रीज़ ये आप इस मैप में नेबर कंट्रीज़ देख सकते हैं। पाकिस्तान शुड मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट्स विद नेबर एंड इवाल्व इट्स फॉरेन पॉलिसी। कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर अमीन। तो आज का एनालिसिस ऑफ रिलेशन, तो एनालिसिस इसका ये है कि पाकिस्तान का रिलेशन इंडिया में हमेशा अंडर दी ब्लैक क्लाउड रहे हैं, और ईरान के साथ पाकिस्तान के रिस्पेक्टेड, पॉपुलर और फेवरेबल रिलेशन रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान के रिलेशन जो है ना चाइना के साथ वो बिल्कुल फ्रेंडली रहे हैं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के रिलेशन हमेशा क्रिटिकल रहे हैं, और पाकिस्तान एक बेस्ट टू स्ट्राइव फॉर स्ट्रॉन्ग। तो इंपॉर्टेंट पीसफुल रिलेशन नेबरिंग कंट्रीज में स्ट्रॉन्गर डिफेंस, पीस एंड स्टेबिलिटी इन रीजन, फोकस ऑन डेवलपमेंट, प्रमोट ट्रेड एक्टिविटीज नेबरिंग कंट्रीज, कंट्रोल क्राइम, ड्रग स्मगलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रमोट कल्चरल एंड एजुकेशन एक्टिविटी, और प्रमोट टूरिज्म एंड बिजनेस एक्टिविटी, टू प्रोवाइड एक्सेस फॉर सेंट्रल एशियन स्टेट to work for the welfare of poor people in the region, especially against poverty and disease, promote development activities like European Union. तो एट द सेंटर ऑफ साउथ एशियन ग्रोथ है। ये आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एशिया को ये
ग्राउंड में लगता है। इसके बाद क्लास डिस्कशन के लिए इंडियन हेजमोनिक एम्बिशंस आर इम्पेडिडेंट ऑफ रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। तो क्लास डिस्कशन के लिए सवाल है कि जो इंडियन हेजमनी है या हेजमोनिक एम्बिशन है वो एक इम्पेडिमेंट्स हैं रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए। क्या इंडियन हेजमनी या इंडियन हेजमनी की जो ख्वाहिश है कि वो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए एक बैरियर्स हैं, एक रुकावट हैं। तो ये था पाकिस्तान रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़। इंशाल्लाह फिर एक और टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।